अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिस्मा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट करें द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स को ऑन नंबर लाइन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3। तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। इस नंबर लाइन को अगर हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो यहाँ पे दरमियान में बिल्कुल आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे आपने एक ही फासले से यहाँ पे आपने लाइन्स लगानी है, ठीक है। अब जो नंबर लाइन होते हैं ना, 0 की इस साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 की इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जब पॉजिटिव नंबर्स की बात आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2, इस तरफ -1 एंड -2, ठीक है। अब हमारे पास जो सवाल है वो है 1/3। जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो और नोमिनेटर छोटा हो तो ये यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान में आएंगे। अगर नेगेटिव नंबर होगा तो 0 और -1 के दरमियान में आएंगे। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो ये यहाँ पे आएगा। आप देखिए नीचे 3 है, तो हम यहाँ पे 2 लाइंस लगाएंगे, लेकिन हमारे पार्ट्स कितने होने चाहिए? 3। जैसे अगर हम यहाँ पे लगाएं 1 एंड 2, तो कितने पार्ट्स चाहिए हमें? 1, 2 एंड 3 पार्ट्स चाहिए। लेकिन लाइंस अगर आप 2 लगाएंगे तब ये 3 पार्ट्स बनेंगे। आपने एक लाइन हमेशा कम लगानी है, ठीक है। और ये पार्ट्स होते हैं टोटल 1, 2 एंड 3। अब हमारा क्वेश्चन है 1/3, 0 के बाद 1 यहाँ पे आएगा, तो हमारा आंसर भी यही है 1/3। अगर ये 2/3 होता तो 1 एंड 2 यहाँ पे 2/3 आना था। अब 1/3 है तो ये यहाँ पे आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/7। सेम हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो इसको हम कह देंगे 0। यहाँ पे हम दे देंगे 1 एंड यहाँ पे दे देंगे 2। इधर भी 1, -1 एंड -2, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं और उस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब देखें हमारा यहाँ पे जो नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान में आएंगे। अब देखिए नीचे 7 है, तो इसका मतलब हमने 7 पार्ट्स बनाने हैं, लेकिन लाइंस हम कितने लगाएंगे? एक कम लगाएंगे, यानी 6 लगाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये आपने स्केल के साथ बिल्कुल इक्वल लगानी है। अब देखिए हमारे 7 पार्ट्स कंप्लीट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है 3/7, 1, 2 एंड 3, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3/7। क्वेश्चन नंबर 3 है -3/5। अब अगेन हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, इसको हम कह देंगे 0। इस तरफ आ जाएगा 1, +1 एंड +2, इस तरफ -1 एंड -2। अब देखें ये -3/5 है, यानी ये यहाँ इस तरफ आएगा नेगेटिव वाली लाइन में। अब देखें हमारा नोमिनेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब है ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो इनके दरमियान में आएगा। अब यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब आपने 5 पार्ट्स बनाने हैं, लेकिन लाइंस कितनी लगेंगी? 4। 1, 2, 3, 4 पार्ट्स कितने होने चाहिए? 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारा सवाल है -3/5। अब 0 से आप स्टार्ट करें, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/3। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। इस तरफ आएंगे पॉजिटिव नंबर्स और इस तरफ आएंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, इधर लिख लेते हैं 2। अभी हमें सिर्फ 2 तक चाहिए, अगर हमें 4, 5 तक चाहिए तो हम जहाँ तक मर्जी नंबर लाइन को लेके जा सकते हैं, -1 एंड -2। अब देखिए ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे इनमें डिनोमिनेटर बड़ा था, नोमिनेटर छोटा था, लेकिन इस क्वेश्चन में नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हमें मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इस 5 को रखें अंदर, इस 3 को रखा बाहर। 3 1 द 3, 5 में से 3 गए 2, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 1, 2/3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1, 2/3। अब देखें हमारे पास ये आ गया 1, इसका मतलब है इस 1 के बाद आपने ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये 1 आ गया। 1 के बाद 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो आपने 3 पार्ट्स बनाने हैं, लेकिन लाइन्स कितनी लगानी है? एक कम लगानी है, यानी 2, 1 एंड 2 पार्ट्स 3, 1, 2 एंड 3। और हमारा आंसर क्या है? 2/3। तो 1 एंड 2, ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर 2/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5/8। अब देखें यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब है इसको हमने 0 से 1 के दरमियान में लिखना है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उसको आपने 0 और 1 के दरमियान में लिखना है, अगर वो पॉजिटिव नंबर्स हो। अगर नेगेटिव हो तो इस तरफ आएगा। जब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इधर हम 2 पार्ट्स बना लेते हैं, 1 एंड 2, इधर -1 एंड -2। अब ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे आएगा, तो हमें सबसे पहले 8 पार्ट्स बनाने हैं, तो हम 7 लाइन्स लगा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
देखिए हम पार्ट्स 8 हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 5/8। 1 2 3 4 5, ये देखिए 5/8 यहाँ पे आएगा 5/8, क्योंकि जब आपने ये क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो आपने ऊपर वाली रकम को देखना होता है 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 3/10। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, तो ये दरमियान में से डिवाइड किया तो 0 आ गया। इस तरफ हम लिख देंगे 1, इस तरफ लिख देंगे -1, इधर लिख देंगे 2 और इस तरफ लिख देंगे -2। अब देखिए हमारा नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। हमने पार्ट्स की तरह बनाने हैं 10, तो 9 लगाएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर आप 9 9 लगाएंगे तो पार्ट्स 10 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारा क्वेश्चन है 3/10, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3/10। क्वेश्चन नंबर 7 है -2 1/2। पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, दरमियान में हमने लिखा 0, इस तरफ +1 एंड इस तरफ +2, इस तरफ -1 एंड इस तरफ -2 और इस तरफ -3, इस तरफ 3। यहाँ पे हमने 3 इस वजह से लिखा है कि ये देखिए यहाँ पे -2 है, तो 1 और -2 यहाँ पे आ गया, तो 1/2 -2 के बाद हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब ये देखें 2 है तो हम 2 पार्ट्स बनाने हैं, तो लाइंस एक लगेगी, क्योंकि हमने कहा था यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे उससे एक कम लगाना है, तो 1 एंड 2 पार्ट्स बन गए। एंड ये -2 है तो -2 के बाद हमने लगाए, तो हमारा आंसर है -2 1/2। तो ये 1 है तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा -2 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 है -2 3/4। तो -2 से हमने, जैसे यहाँ पे -2 था तो 2 और 3 के दरमियान में है, तो ये यहाँ पे भी सेम वैसे आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। इस तरफ आप लिख दें -1 -2 -3 एंड -4। अब देखिए ये -2 है तो -2 यहाँ पे है, इसके बाद 3/4 लिखना है। अब 4 है तो 4 पार्ट्स बनाने हैं, यानी लाइन्स 3 लगेंगी, 1 2 एंड 3। पार्ट्स कितने बन गए 1 2 3 एंड 4। तो हमारा आंसर है -2 3/4, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा -2 3/4। अब हम करना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट करें तमाम जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो हम पार्ट 1 करते हैं, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हमने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। इसमें देखें जो होती है ना मिक्स्ड फ्रैक्शंस, पहले आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम लिखेंगे 3 × 1। देन जो आंसर आएगा उसमें आपने ऐड करना है 2 को एंड डिवाइडेड बाय 3। 3 1 3 प्लस 2/3, 3 + 2 तो ये बन गया 5/3। ये हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। इसी तरह हम इसको करेंगे, पहले आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 5 × 3। देन इसमें आपने 4 को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय ये 5 आ जाएगा, 5 3 15 प्लस 4 ये वाला, डिवाइडेड बाय ये 5 आ जाएगा, 15 + 4 तो ये बन गया 19/5। अब इसी तरह 11 को हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 11 × 2। देन जो आंसर आएगा उसमें हम 5 को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय ये 11 यहाँ पे आ जाएगा, 11 2 22 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 11। हमारे पास आंसर आ गया 22 + 5 27/11। इसी तरह हम इसको करेंगे, सबसे पहले आपने 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, देन इसमें आपने 3 को ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय ये 7 आ जाएगा, 7 8 56 प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। 56 + 3 तो ये बन गया 59/7, 59/7। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 2 के इन तमाम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन है 18/7। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो पहले आप 18 को रखें आप अंदर, 7 आ जाएगा बाहर। अब 7 के टेबल हमने वहाँ तक पढ़ना है, या तो 18 आए या 18 से स्मॉल रकम आए। तो 7 2 14, अगर हम 7 3 करते तो 21 होना था, जो कि 18 से बड़ी होनी थी, इस वजह से वो नहीं आ सकती। 7 2 14, 8 में से 4 गया 4। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 2 4/7। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 2 है 63/14। तो 63 को हम रखेंगे अंदर एंड 14 को रखेंगे बाहर। अगर हम 14 का टेबल 4 तक पढ़ें तो हमारे पास आएगा 56। अगर 5 तक पढ़ेंगे तो 70 आएगा। 70 से लार्जर है तो वो नहीं आ सकता। तो 14 फॉर द 56। यहाँ से एक आंसर गया यहाँ पे। 13 में से 6 निकाले तो हमारे पास रिमेनिंग रह गया 7। तो हमारा आंसर आया 7/14। तो इसको हमने एक मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है 43/13। तो 43 को रखते हैं हम अंदर एंड 13 को रखेंगे बाहर। अगर हम 13 का टेबल 3 तक पढ़ें तो हमारे पास आएगा 39, जो कि इससे स्मॉलर है। अगर 4 से पढ़ेंगे तो 52 आएगा, क्योंकि 43 स्मॉलर है तो 52 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो ये आ गया 43। 43 में से अगर हम 39 को लेस करें तो हमारे पास रिमेनिंग बचता है 4। अगर आपको ऐसे समझनी है तो यहाँ से एक हासिल लिया यहाँ पे, तो ये बन गया 13। 13 में से 9 निकाले तो 4, रिमेनिंग रह गया 3। 3 में से 3 गया 0। तो हमारा आंसर आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 है 115/9। तो 115 को रखते हैं हम अंदर एंड 9 को रखेंगे बाहर। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो पहले हम 11 के जरिए इसको सोल्व करते हैं। 9 1 दा 9, ये 5 वैसे आ गया। 11 में से 9 गए 2। अब देखिए 9 2 दा 18। अगर 9 3 हो तो 27 आएगा, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि 25 स्मॉलर है। तो 9 2 दा 18। अब यहाँ से एक आंसर चला गया यहाँ पे। तो 8 में से 15 में से 8 निकाले तो हमारे पास रिमेनिंग रह गए 7। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 7/9। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है पुट करें द करेक्ट साइन को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये हमें 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं, तो हमने बताने इनमें से कौन सा बड़ा है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब ये 5 है और ये 25 है, पहले हमें इसको सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं पहले, ठीक है। एलसीएम अगर हम लें तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 25। 5 1 दा 5 एंड 5 5 दा 25। 5 1 दा 5। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आ गया 5 × 5 25। इसका मतलब है हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 25 होना चाहिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी 25 है, तो इसको हमने 25 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3/5। अब देखें इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो डिनोमिनेटर 25 आए। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5। अगर तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 दा 25, तो दोनों को हम फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 दा 15 एंड 5 5 दा 25। इस तरह ये 6/25 है। ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि अब दोनों देखें हमारे इक्वल हो गए हैं। तब हम कंपेयर करते हैं इन्हें। कंपेयर किस चीज़ को अब हमने न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है इनके, ताकि हम अपना आंसर को बता सकें। अब न्यूमिनेटर क्या है? एक है 15 और एक है 6। अब देखें इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? 15 वाला। तो इसका मतलब है 15 किसका है? 3/5। तो इनके नीचे इनकी असल रकम लिख दें और यहाँ पे 6/25। अब कौन सा बड़ा है? 15 वाला। तो इसका मतलब है 3/5 ग्रेटर देन है। यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है 7/10 एंड -7/10। अब देखिए इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसके लिए हमें एलसीएम को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने कंपेयर करना है इन दोनों के न्यूमिनेटर्स को। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे -7 है। हमने पढ़ा था जो -7 है ये स्मॉलर होती है और 7 क्या होती है? ग्रेटर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन। क्वेश्चन नंबर 3 है -3/8 एंड -5/8। अब देखें इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब है इसका एलसीएम लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब हमने इसके नॉमिनेटर्स को कंपेयर करना है। ये है -3 और ये है -5। तो हम इसे नंबर लाइन के जरिए समझते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि नंबर्स लाइन के इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हमने पढ़ा था कि जो नंबर 0 से नज़दीक तर होते हैं वो नंबर बड़ा होता है। अब देखें -3 या -5 में से कौन सा नंबर नज़दीक है? 3, यानी पहले 3 आ रहा है ना, 0 से नज़दीक है, तो 3 बड़ा है और 5 स्मॉलर है, तो इसका मतलब 3 ग्रेटर देन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/7 एंड 2 3/14। तो हमने देख लिया इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो हम लिखते हैं, हमने कैसे पढ़ा था? हमने एक पढ़ा था 7 1 7 +1, ये बन गया 8/7, ठीक है। एंड 14 2 28 +3 31 31/14।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमने इन दोनों की जो है डिनोमिनेटर्स है ना, पहले इनको सेम करना है। इसके लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 7 और 14 का। 7 1 द 7 एंड 7 2 द 14, 2 1 द 2। तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14। तो अब हमने इसको, ये तो पहले ही 14 है ना ऑलरेडी, इसको हमने 14 के इक्वल लेके आना है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें 7 को कि हमारा आंसर जो है वो 14 आए। 7 2 द 14, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप। 8 2 द 16 एंड 7 2 द 14। ये 16 ओवर 14 है और ये 31 ओवर 14 है। अब हमने किसको कंपेयर्स करना है, अब हमने इसके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर्स करना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूमिनेटर्स की मदद से हम बताते हैं कौन सी रकम ग्रेटर है कौन सी छोटी है। अब देखें ये है 16 ओवर 14 एंड ये है 31 ओवर 14। अब देखें 16 बड़ा है 31, तो ये इसका आंसर आएगा। अब इनकी जगह आप इनकी असल फ्रैक्शंस को भी लिख सकते हैं, ये वाली जो है। तो यहाँ पे आ गया 16 ओवर 14 की जगह 1 ओवर 7, ये ग्रेटर देन है किससे, 2 स्मॉलर है 2 3 ओवर 14। तो ये वाली रकम ग्रेटर है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये वाला, क्योंकि ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 1 5 ओवर 12 एंड 7 ओवर 12। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो हमने ये सीखा भी था अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में अपने में। सबसे पहले 12 को 1 से आपने मल्टीप्लाई करना है, देन इसमें आपने ऐड कर देना है न्यूमिनेटर्स को 5 को, एंड 12 ऐसे आ जाएगा। 12 1 द 12 प्लस 5 ओवर 12, 12 5 द 17 ओवर 12। अब इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे 17 ओवर 12 एंड ये 7 ओवर 12 वैसे आ जाएगा। अब देखें इनकी डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है, तो हमने इसके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है। तो 17 ग्रेटर या 7, 17 ग्रेटर है, तो यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा, यही हमारा आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है -19 ओवर 25 एंड -7 ओवर 25। अब देखिए इन दोनों की डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है, तो हमने इसके न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है। अब ये दोनों रकमें माइनस में है, तो माइनस में पढ़ा था कि जो रकम 0 से करीब तर होगी वो रकम बड़ी होती है। अब देखें 0 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 आता है फिर 19 आता है, तो कौन सा नज़दीक है 7, तो इसका मतलब है ये रकम जो है वो ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर करें द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है 2 ओवर 7 एंड 2 ओवर 5। तो हमने इसको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। एंड डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए पहले हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 5 का। तो एलसीएम हमारा आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 35। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 2 ओवर 7 और यहाँ पे हम लिखते हैं 2 ओवर 5। अब हमारा क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए नीचे वाला डिनोमिनेटर्स। तो हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 35 आए। 7 5 द 35, तो दोनों को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 5 द 10 एंड 7 5 द 35 अगेन। अब देखिए इस यहाँ पे भी 35 आना चाहिए, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 35 आए। 5 7 द 35 होता है, दोनों को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 7 द 14 एंड 5 7 द 35। अब आप कंपेयर कर लें किसको, नॉमिनेटर्स को। नाउ कंपेयर नॉमिनेटर्स। अब देखें ये है 10 ओवर 35 एंड ये है 14 ओवर 35। अब देखिए अब नॉमिनेटर्स में से 14 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला साइन आएगा। तब इन दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ साइन, यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे 2 ओवर 7 और यहाँ पे आ गया 2 ओवर 5। तब ये वाली रकम बड़ी है, यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 ओवर 9 एंड -3 ओवर 5। अब देखें ये एक नेगेटिव नंबर है और ये एक पॉजिटिव नंबर है, और ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर क्या होता है, वो ग्रेटर देन होता है किससे, नेगेटिव नंबर से।
पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो सिंपल जो 5/9 है ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और -3/5 नेगेटिव है, तो ग्रेटर का साइन ये वाला आ जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/12 एंड -1/12। अब देखिए हमने यहाँ पे अगेन जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था कि एक रकम हमारे पास नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमारे पास सिंपल आंसर है जो पॉजिटिव नंबर होते हैं ना वो हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, नेगेटिव नंबर से। सिंपल यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ग्रेटर है एंड नेगेटिव स्मॉलर है, सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है -2/7 एंड -3/11। अब ये दोनों रकमें हमारे पास जो है वो नेगेटिव हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। 7 और 11 का आप यहाँ पहले एलसीएम ले लें ताकि हम इनको इक्वल कर सकें। 7 एंड 11 का 7 1 7 एंड 11 1 11। तो एलसीएम हमारा क्या आएगा, 7 × 11 इज इक्वल टू 77। अब हमने अपने डिनोमिनेटर्स को दोनों को 77 के इक्वल लेके आना है, तो हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखते हैं 2/7 और यहाँ पे आ जाएगा -3/11। अब देखें 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 77 आए। अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 से, तो हमारा आंसर आएगा 77। तो इन बोथ्स को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 11 -22/77, ये -3 है एंड 11 है। अब 11 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 77 आए। 11 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 77। 3 7 21 एंड 11 7 77। अब हमने कंपेयर करना है किसको, नॉमिनेटर्स को। अगर हम कंपेयर करें नॉमिनेटर्स को, देखें ये -22/77 है और ये -21/77 है। हमने पढ़ा था जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, जीरो के नज़दीक जितने नेगेटिव नंबर्स होंगे ना, जैसे 0 1 2 3 4, जितना नज़दीक होगा वो उतना ग्रेटर होगा। अगर हम 0 से आगे चलते जाएँ, पहले 21 आएगा देन 22 आएगा ना, तो 21 ग्रेटर होगा, इसलिए हमने ग्रेटर का साइन लगाया है। तो मेन क्वेश्चन में हमारा 3/11 ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है -5/11 एंड -7/9। हम पहले क्या करेंगे, ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। 11 और 9 का हम एलसीएम ले लेते हैं पहले, ठीक है। 11 एंड 9 का 11 1 11 एंड 9 1 9, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 11 × 9 इज इक्वल टू 99। अब हमने अपने डिनोमिनेटर्स को 99 के इक्वल लेके आना है, तो यहाँ पे -5/11 और इधर आ जाएगा -7/9। अब हम 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 99 है। अगर हम 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 99। इसी तरह -5 को भी हम सेम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 45, 11 9 99। अगेन हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 99 आए, तो हम इनको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। -7 × 11 77 और ये आ जाएगा 99। अब हम नाउ कंपेयर्स करते हैं किसको, नॉमिनेटर्स को। पहले हम लिखते हैं -45/99 -77/99। अब देखिए अगर हम इनको कंपेयर करें तो ये नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स जो जीरो के जितना नज़दीक होता है वो ग्रेटर होता है। अगर हम 0 से 77 तक जाएं तो पहले 45 आता है देन 77 आता है, तो इसका मतलब है 45 जो है वो ग्रेटर है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, -5/11 ग्रेटर है किससे, -7/9 से। ये मेन क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर है। अब ये हमारा क्वेश्चन है 3/22 एंड -5/22। एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। हमने पढ़ा था कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, नेगेटिव नंबर से। पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। अब ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये साइन इधर को आएगा ग्रेटर देन का, कि ये ग्रेटर देन है -5/22 से। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 5/9 एंड 4 5/18। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको इसको एलसीएम के जरिए इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल देखें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। आप फिलहाल इन चीज़ों को इग्नोर करें, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, तो आप बताएं 3 ग्रेटर है या 4 ग्रेटर है, तो ये वाला साइन आ जाएगा। क्योंकि ये देखें हम जब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम जाहिर सी बात है 3 को पहले देखते हैं फिर 5/9 लिखते हैं ना। इसी तरह अगर 4 है तो 4 को पहले देखेंगे फिर 5/18, पहले 3 आता है फिर 4 आता है। तो इसका मतलब है 3 और 4 को अगर आप देखें तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 4 ग्रेटर है तो सिंपल आप यहाँ पे 4 की तरफ ये लाइन लगा दें, तो यही हमारा आंसर है, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है -1 7/25 एंड -3/5। अब देखिए एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहले इसको भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों रकमें सेम हो जाए, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब देखें यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपको ये आता होगा। पहले आपने 25 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1, देन जो आंसर आएगा उसमें आपने 7 को ऐड कर देना है, तो ये 25 ऐसे आ जाएगा। 25 1 द 25 प्लस 7 ओवर 25। 25 प्लस 7 कितने बनेंगे 32 ओवर 25, -32 ओवर 25 है ये, ठीक है, लेकिन इनके साथ माइनस है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रकम आ गई -32 ओवर 25 और एक आ गई -3 ओवर 5। अब देखिए ये भी एक नेगेटिव नंबर है और ये भी एक नेगेटिव नंबर है, तो पहले हम इनका एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। ट्वेंटी 25 एंड 5 का आप एलसीएम ले लें। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, 5 1 द 5। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। अब देखें ये तो हमारा ऑलरेडी 25 है, तो सिर्फ आपने इसको कन्वर्ट करना है 25 में डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो ये -3 ओवर 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 5 5 द 25, 3 5 द 15 एंड 5 5 द 25। अब ये हमारे पास आ गया एक -32 ओवर 25 और एक आ गया -15 ओवर 25। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर 0 के नज़दीक तर होता है वो नंबर ग्रेटर देन होता है। अगर हम 0 से आगे चलते चले जाएं, पहले 15 आएगा फिर 32 आएगा, इसका मतलब ये रकम ग्रेटर है क्योंकि ये 0 से नज़दीक तरीन है। इसी तरह आप यहाँ पे अपना मेन लिखने क्वेश्चन, इसकी जगह तो यही आएगा -32 ओवर 25 और इसकी जगह था -3 ओवर 5, तो -3 ओवर 5 जो है वो ग्रेटर देन है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 3 1 ओवर 2 एंड 2 1 ओवर 14। अब देखिए ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, हम इसका मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे? नो, नहीं करेंगे। मैंने आपको इसका आसान तरीका बताया था कि आप जो इनके पास दो डिजिट्स हैं 3 एंड 2, आप इसको कंपेयर कर लें, क्योंकि इसको फिलहाल ना देखें आप, तो 3 और 2 में से कौन सा ग्रेटर है 3, इसका मतलब है ये वाली लाइन ग्रेटर है। इसको मैं आपको समझाती भी हूँ कि मैंने किस तरह इसको किया है। मैंने एक क्वेश्चन पहले भी आपको करवाया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर लाइन है, तो यहाँ पे आते हैं 0, इधर +1, इधर +2, इधर +3, इधर -1 -2 एंड -3। अब देखें 1, ये 3 और 2, पहले 2 आ रहे हैं 3 आ रहा है, 2 आ रहा है फिर 3, तो इसका मतलब 3 ग्रेटर है ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये वाला साइन लगाया है, क्योंकि जो 1 ओवर 14 है वो यहाँ पे आना था 1 ओवर 14 एंड 3 का जो 1 ओवर 2 है वो यहाँ पे आना था। कौन सी रकम ग्रेटर हुई 3 वाली, 3 वाली रकम ग्रेटर है, इस वजह से ये वाला साइन आया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि आप अरेंज करें द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स को इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तमाम रैशनल नंबर्स हैं, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। अब देखिए इन तमाम के जो डिनोमिनेटर्स हैं ये तो डिफरेंट है, तो हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए पहले इन तमाम के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में देखिए सबके डिनोमिनेटर्स को आप लिख लें। यहाँ पे आ जाएगा 4, देन 5, फिर 8, देन फिर 4। सबसे पहले हम 4 के टेबल में करते हैं, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 1 द 4, 5 1 द 5, लास्ट में 2 है तो 2 1 द 2 आ जाएगा। अब ये देखिए 4 5 और 2, हमारा एलसीएम क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 5 द 20 एंड 22 द 40। तब हमने इन तमाम डिनोमिनेटर्स को 40 के इक्वल लेके आना है। तो पहले 1 ओवर 4, अब मुझे बताएं आप 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है 40 है। 4 10 द 40, तो 10 को आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, 10 1 द 10 एंड 10 4 द 40। अगेन अब हमारे पास है 3 ओवर 5, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 40 है, तो 5 8 द 40, दोनों को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 8 द 24 एंड 5 8 द 40। आपने ये नहीं घबराना कि मैंने रकमें कहाँ से ली, मैंने तमाम यही लिखी है ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 ओवर 8 की। अब 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 40 है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 द 35 एंड 8 5 द 40।
आपने जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी से नोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब है 5/4। अब 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 है तो 10 से करेंगे आप, ठीक है। 5 10 दा 50 एंड 4 10 दा 40। अभी हमें हमारे तमाम नंबर्स निकल आए। अब हम इनके मेक कंपेयर करते हैं इनके नोमिनेटर्स को। पहले हम सब रकमें नीचे लिख लेते हैं। तो ये आ गया 10/40, देन आ गया 24/40, फिर 35/40, फिर हमारे पास आया 50/40। अब देखिए हमारे तमाम आंसर निकल आए। अब हम इनके नोमिनेटर्स को कंपेयर करें ना। सबसे पहले देखें 10 छोटा है, 24 उससे बड़ा है, 35 उससे बड़ा है। ये हमारे पास पहले रीअरेंज है। अब हमें इसको दोबारा अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे अरेंज है कि पहले 10 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 35 आएगा, फिर 50 आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर भी तो हम इसको कहते हैं ना, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सिंपल हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले सबसे छोटा 10/40 का मेन क्या है 1/4, देन उसके बाद 20/40 का 3/5। अगर तो ये आगे पीछे होते हैं तब हम इसको अरेंज करते हैं। अब हमें अरेंज करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आप इनके सॉल्यूशन, इसकी जगह 7/5, इसकी जगह 5/4। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 6/7, 3/14, -9/7 एंड 13/-14। इसको भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ये मैंने आपके आसानी के लिए जल्दी से लिख लिया ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर्स लिख लें, 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये भी लास्ट में 14 आ जाएगा। 7 1 द 7, 7 2 द 14, 7 1 द 7 एंड 7 2 द 14, 2 1 द 2, ठीक है। अब एलसीएम हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हुआ 14। अब हमने इन तमाम डिनोमिनेटर्स को किसके इक्वल लेके आना है 14 के। तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे 6/7। अब 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 14 आए तो हम इसको 2 से करते हैं। 6 2 द 12 एंड 7 2 द 14, ठीक है। अब देखिए 3/14 ये तो ऑलरेडी 14 है तो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है -9/7 तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -9, यहाँ पे आ गया 7। 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 2 से, तो दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 2 द 18 एंड 7 2 द 14, साथ माइनस है तो माइनस लगा दें। यहाँ पे भी ऑलरेडी 14 है तो इसको भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने कंपेयर करना है नोमिनेटर्स को, ठीक है। पहले हम इनके आंसर्स लिख लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 12/14, ये आ गया 3/14, फिर आ गया -18/14, देन आ गया -13/14। अब देखिए इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, आप जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये स्मॉलर होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं ना, फिर पॉजिटिव ग्रेटर होते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव तो यहाँ पे आएंगे। पहले हम नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं। अब नेगेटिव नंबर्स में स्मॉलर कौन सा है, हमने पढ़ा था जो नंबर 0 के नज़दीक तरीन होगा वो लार्जर होगा, दूसरा स्मॉलर होगा। अगर हम 0 से 1 2 की तरफ आए, पहले 13 आता है फिर 18 आता है। तो 13 इसका मतलब ग्रेटर है और 18 क्या है स्मॉलर है। तो पहले आ जाएगा -18/14, इसके बाद आएगा -13/14। अब नेगेटिव नंबर्स खत्म हो गया तब हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ आते हैं। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, 3 या 12। 3 स्मॉलर है, जाहिर सी बात है। 12 लार्जर है तो 3/14 एंड ये आ जाएगा 12/14। यही हमारा आंसर। हमने इनकी जगह इनके रियल नंबर्स ये वाले लिखने हैं, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे हैं सारे। तो हमने ये नहीं लिखे तो हम ये भी लिख लेते हैं। तो -18/14 की जगह आता है -9/7, -13/14 की जगह आएगा 13/14 और 3/14 की जगह 3/14 ही आएगा एंड 12/14 का आंसर 6/7। तो यहाँ पे आएगा 6/7, ठीक है। आपने इसको इसमें लाजमी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है -7/12, 5/-4 to -2/3 एंड -5/8। सिर्फ माइनस नहीं है, ठीक है। तो अब हमने इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर्स होंगे इनको हम आपस में इक्वल कर लेते हैं। इसके लिए हम इनका एलसीएम, अब यहाँ पे हम सारे डिनोमिनेटर्स लिख ले, आ जाएगा 12, देन आ जाएगा -4, फिर आ जाएगा 3 एंड फिर आ जाएगा 8। 4 3 द 12, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 3 1 द 3, 3 1 द 3 एंड 2 1 द 2। तो हमारा एलसीएम क्या आया, हमारा एलसीएम आया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2।
4 3 द 12 एंड 12 2 द 24। अब हमने अपने तमाम जो डिनोमिनेटर्स है इसको किसके इक्वल करना है, 24 के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -7/12। 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 24 आए। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 24। 7 टू द 14 एंड 12 टू द 24। यहाँ पे 5/-4, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5/4। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए। 4 6 24, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। 5 6 30 एंड 4 6 24। साथ माइनस है तो माइनस लगा दें, तो ये है -2/3। तो अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए। तो अगर आप 3 का टेबल पढ़ें तो 3 8 24, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें आप। 2 8 16, साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, एंड 3 8 24। अब 5/8 है तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आए 24। अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 24। 5 3 15 एंड 8 3 24। अब हम कंपेयर करते हैं किनको, इनके नॉमिनेटर्स को। इससे पहले हम ये तमाम रकमें नीचे लिख लेते हैं। अब टाइम की बचत के लिए मैंने जल्दी से लिख दिया है, ये तमाम आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे। अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, एक हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, बाकी 3 हमारे पास नेगेटिव नंबर है। हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर असेंडिंग ऑर्डर होता कौन सा है, पहले इनमें हमने सबसे स्मॉलर लेना है। अब पॉजिटिव नंबर तो ग्रेटर है, ये तो आने ही सबसे लास्ट में है ना, इसको तो हमने देखना ही नहीं है। अब यहाँ पे 3 नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इनमें स्मॉलर कौन सा है। तो हमने पढ़ा था जो नंबर 0 से दूर होगा वो स्मॉलर होगा, जो 0 से नज़दीक होगा वो ग्रेटर होगा। तो 0 से दूर इन दोनों तीनों में से क्या है। अगर हम 0 1 2 3 4 5, सबसे पहले 14 आएगा, फिर 16 आएगा, देन 30 आएगा। तो सबसे दूर 30 है, पहले हमने लिख लिया 30/24, देन 16/24, फिर 14 आता है, तो लास्ट में ये वाला। अब इनकी जगह इनकी रियल रकम लिख लें। -30/24 की जगह आ जाएगा 5/-4, एंड 16/24 की जगह आ जाएगा -2/3, एंड -14/24 की जगह आ जाएगा -7/12, एंड 15/24 की जगह आ जाएगा 5/8। यही हमारा आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7/18 -5/4 -7/5 एंड 13/8। सबसे पहले हमने इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 8 4 5 8, 8 4 5 और 8 का, ठीक है। तो 4 2 द 8, 4 1 द 4, 5 ऐसे आ जाएगा, 4 2 द 8, 2 1 द 2, 5 1 द 5। हमारा एलसीएम क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 2 द 8 एंड 8 5 द 40। अब हमने अपने तमाम जो डिनोमिनेटर्स है इसको 40 के इक्वल लेके आने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 7/8। मल्टीप्लाई करना है हमने किससे, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 है। अगर हम 8 5 करें तो 8 5 द 40 होता है, तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 5 द 35 एंड 8 5 द 40। अब ये आ गया -5 और ये आ गया 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 40 है, 10। 5 10 द 50, 4 10 द 40। अब ये आ गया -7/5। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आए, 5 8 द 40। पहले 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया 56, तो ये आ गया 5 8 द 40। अब ये 13/8 है, तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आए 40, 8 5 द 40। सबसे पहले 13 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 5 से करना है, 40 आ गया। 13 5 द 65। अब हमने कंपेयर करना है किनको, नॉमिनेटर्स को। तो सबसे पहले हमने ये जो आंसर निकले थे ये सब यहाँ पे लिख लिए। असेंडिंग ऑर्डर होता है, पहले सबसे छोटे को, फिर उससे बड़े को, उससे बड़े को, उससे बड़े। अब देखिए ये दोनों तो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये बाद में आएंगे। पहले हम इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को देखते हैं, -50 एंड -56। तो हमने पढ़ा था जो नंबर 0 से नज़दीक होगा वो ग्रेटर होगा, जो दूर होगा वो स्मॉलर होगा। पहले आएगा -56, क्योंकि ये दूर है 0 से, हम लिखेंगे -56/40। देन आएगा -50/40। अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, ये 35 और ये 65 है, 35 स्मॉलर है, तो हम लिख देंगे 35/40, एंड यहाँ पे आ जाएगा 65/40। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनमें इनके रियल जो रकमें वो लिख दें। -56 की जगह आ जाएगा -7/5, और -50/40 की जगह आ जाएगा -5/4। 35/40 की जगह आ जाएगा 7/8, एंड 65/40 की जगह आ जाएगा 13/8। यही हमारा आंसर है।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज करें द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स को किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। अब इस तमाम रकमें दी हैं, पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 7, 7 एंड 4। 3 1 द 3, देन 7 1 द 7, लास्ट 4 बच गया तो 4 1 द 4। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 7 द 21 एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 4 तो बन गया 84। अब हमने तमाम डिनोमिनेटर्स को 84 के इक्वल लेके आना है। 2/3। अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर है वो 84 आए। अगर तो हम 3 को करेंगे, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 28 से तो हमारा आंसर आएगा 84। 28 टू द, ये बन गया 56 ओवर 28 मल्टीप्लाई बाय 3 84। अब 4/7, 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका जो आंसर है वो 84 आए। अगर हम 7 को 12 से मल्टीप्लाई करें तब हमारा आंसर आएगा 84। और 12 4 द 48 एंड 12 7 द 84। अब -4/-7 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 84 आए। तो इसको भी हम अगर हम 12 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 84। तो 12 4 द 48, यहाँ पे आ गया 84, साथ माइनस है तो माइनस लगा दें। अब -3/4। अब 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका आंसर है वो 84 आए। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, अगर इसको हम 21 से करें तो हमारा आंसर आएगा 84, ठीक है। 21 3 द 63 ओवर 84, साथ माइनस है तो आप माइनस लगा दें। अब हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा आता है, तो ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ये स्मॉलर हुए, तो इन दोनों में से पहले हमने देखना है ग्रेटर कौन सा है। 48 पहले आते हैं, 56 आता है, तो पहले हम लिख देंगे 56 ओवर 84, देन आएगा 48 ओवर 84। अब देखिए दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव में हमने पढ़ा था जो नंबर 0 से नज़दीक होगा वो ग्रेटर होगा। तो -48 ओवर -84 एंड ये आ जाएगा -63 ओवर 84। अब इनके रियल नंबर्स लिख दें। 56 की जगह आ जाएगा 2/3, 48 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 4/7, -48 की जगह आ जाएगा -4 ओवर -7 एंड -63 की जगह आएगा -3/4। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 4/5 -13/30, 7/-10 एंड 7/-15। सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, फिर आ जाएगा 30, देन आ जाएगा 10 और देन आ जाएगा 15, ठीक है। तो 5 1 द 5 एंड 5 6 द 30, 5 2 द 10 एंड 5 3 द 15। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 3 2 द 6, 3 1 द 3, तो ये आ जाएगा 2 1 द 2, 2 1 द 2। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 3 द 15 एंड 15 2 द 30। तो ये हमारे पास आ गया 30। अब हम इनके तमाम जो डिनोमिनेटर्स है इसको 30 के इक्वल लेके आने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 4/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आए, 5 6 द 30, 4 6 द 24 एंड 5 6 द 30। अब ये देखिए -13 ओवर माइनस, ये तो ऑलरेडी 30 है तो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये है 7 ओवर -10, तो 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 है, 10 3 द 30, 7 3 द 21 एंड 10 3 द 30, साथ माइनस है तो माइनस लगा दें। ये है 7 ओवर -15, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 है 2 से, 7 2 द 14 एंड 15 2 द 30। अब इन तमाम नंबर्स को पहले आप यहाँ पे नीचे लिखें, फिर हम इनके नोमिनेटर्स को कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इनमें सबसे बड़ा लिख लें। देखिए तीनों नंबर नेगेटिव हैं तो ये स्मॉलर हुए, सिर्फ एक लार्जर है तो ये ग्रेटर हुआ। सबसे पहले आ जाएगा 24 ओवर 30। देन अब देखें तीनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव में हमने पढ़ा था जो नंबर 0 से नज़दीक होगा वो ग्रेटर होगा। तो देखें 0 से नज़दीक 13 है, फिर 14 है, फिर 21 है, तो सबसे पहले आ जाएगा -13 ओवर -30, फिर आ जाएगा 14 ओवर -30 एंड लास्ट वन 21 ओवर -30। अब इनके रियल नंबर्स लिख दें। 24 ओवर 30 की जगह आ जाएगा 4/5, -13 ओवर 30 की जगह आ जाएगा -13 ओवर -30
14/-30 की जगह 7/-15 एंड 21/-30 की जगह आ जाएगा 7/-10। यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को आपस में इक्वल करना है हमने, ठीक है। तो हम लिखते हैं 8, 24, 12 एंड 48। सबसे पहले हम इसे 12 पे डिवाइड करते हैं। 12 2 द 24, 12 1 द 12 एंड 12 3 द 48। नो, 12 4 द 48, ठीक है। अभी हम इसे 4 करेंगे। 4 2 द 8, 4 1 द 4, 2 1 द 2। हमारा एलसीएम क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। 12 4 द 48 एंड 48 2 द 96। तो हमने तमाम रकमों को 96 के इक्वल लेके आना है, ठीक है, डिनोमिनेटर्स को। 5/8। अब हम 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर है वो 96 आए। अगर हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 96। 12 5 द 60 एंड 12 8 द 96। अभी आ गया 13/24। अब 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो आंसर है वो 96 आए। 24 को अगर हम 4 से 24 को अगर हम करें 4 से मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आएगा 96। 13 4 द 52 एंड 24 4 द 96। आप इसे कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपको टेबल नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं 17/12। अब 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर है वो 96 आए। अगर 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 96। उससे पहले हमें 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आ गया 136/96। साथ माइनस है तो माइनस लगा दें। अभी 9/48 है। अब 48 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 96 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 द 18 एंड 48 2 द 96। अब हम कंपेयर करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, पहले आपने सबसे बड़ा लिखना है इनमें से। इनके नॉमिनेटर्स को आप देखें तो 60 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले आ जाएगा 60/96। देन आएगा 52/96। देन आएगा 18/96 एंड लास्ट वन इज 136/96, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होता है सबसे स्मॉलर होता है, इस वजह से यहाँ पे आया, ठीक है। बाकी ये दोनों तीनों ग्रेटर हैं। अब इनकी जगह इनके रियल रकमें लिखते हैं। 60/96 की जगह आ जाएगा 5/8। 52 वाली की जगह आ जाएगा 13/24 एंड 18/96 की जगह आ जाएगा 9/48 एंड 136/96 की जगह आ जाएगा 17/-12। यही हमारा आंसर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके भी सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को आपस में इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 11, 22, 33 एंड 44। 11 1 द 11, 11 2 द 22, 11 3 द 33 एंड 11 4 द 44। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 3 1 द 3। अब एलसीएम को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 11 2 द 22 एंड 22 द 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 132। अब हमने अपने तमाम जो डिनोमिनेटर्स हैं इसको 132 के इक्वल लेके आना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे -5/11। अब 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर है वो 132 आए। अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 132। 12 5 द 60 एंड 11 12 द 132। अब इसी तरह हमारे पास है -9/22। अब 22 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आंसर है वो 132 आए। अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 132। सॉरी 9 से नहीं बल्कि 6 से करेंगे। 9 से तो रकम बड़ी हो जाएगी, इसको हमने 6 से करना है, ठीक है। तो 9 6 दा 54, साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 22 6 दा 132। अब जो -4/33 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो 132 आए। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर है वो आएगा 132। 4 4 दा 16, साथ माइनस है तो माइनस लिख दें, और 33 4 दा 132। अब 41/44 को किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर है वो आए 132। अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 132। 3 को पहले 41 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 द 3 एंड 3 4 द 12, और ये आ जाएगा 44 3 द 132। अब हम इस तमाम आंसर्स को पहले यहाँ पे लिखते हैं।
अब डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा लिखना है। तो देखिए तमाम नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर 0 से नज़दीक होगा वो बड़ा होगा। अगर हम 0 1 2 से स्टार्ट करें, सबसे पहले आएगा 16, तो ये नंबर बड़ा है, तो सबसे पहले आ जाएगा -16/132। देन 16 के बाद अगर हम आगे चलते जाएं तो 54 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 54/132। 54 के बाद 160 आ जाएगा, 60 के बाद लास्ट वन आ जाएगा -123। अब इनकी जगह इनके रियल नंबर्स लिख दें। -16/132 की जगह आ जाएगा -4/33। -54 की जगह आ जाएगा -9/22। -60 की जगह आ जाएगा -5/11 एंड -123 की जगह आ जाएगा -44/44। यही हमारा आंसर है।